नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर आप एक मोटिवेशन मिलेगा। कहानी शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। आज के शीर्षक का नाम है शिष्य की कहानी। एक बहुत ही बड़ा गुरुकुल हुआ करता था। उस गुरुकुल के आचार्य अपने एक शिष्य से बहुत प्रसन्न हुए। विद्या पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करते समय उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उसे एक ऐसा दिव्य शीशा भेंट किया जिसमें व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य उस दिव्य शीशा को पाकर प्रसन्न हो उठा। उसने परीक्षा लेने की जल्दीबाजी में शीशा का मुंह सबसे पहले गुरुजी के सामने कर दिया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण साफ दिखाई दे रहे थे। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। वह तो अपने गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित सत्पुरुष समझता था। दर्पण लेकर वह गुरुकुल से रवाना हो गया। उसने अपने कई मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। और तो और अपने माता पिता की भी वह शीशा से परीक्षा करने से नहीं माना था। उनके हृदय में भी कोई न कोई दुर्गुण देखा। एक दिन वह शीशा लेकर फिर गुरुकुल पहुंचा। उसने गुरुजी से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए शीशे की मदद से देखा कि सबके दिलों में कई प्रकार के दोष हैं। तब गुरुजी ने शीशा का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया क्योंकि उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण विद्यमान थे। गुरुजी बोले, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, दूसरों के दुर्गुण देखने के लिए नहीं। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह दूसरों के दुर्गुण जानने में ज़्यादा रुचि रखता है। वह स्वयं को सुधारने के बारे में नहीं सोचता। इस शीशे की यही सीख है जो तुम नहीं समझ सके। इसलिए हमें कभी भी दूसरों में गलती नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा ही अपने अंदर की गलतियों को ढूंढकर उनमें सुधार करना चाहिए। यही इस कहानी का मुख्य सार है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।